जय जगन्नाथ दर्शक बंधु भक्ति पसरार पवित्र अगण को आपण मानक स्वागत करुच्ची विरंची नारायण। श्रीमद भगवत गीतार एक सुंदर श्लोक पर आसतु आज आमर आलोचना रखीचे आसतु से विषय आलोचना करवा। श्लोकटी होछि विजया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवरजं रसव्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते। पुरुष निराहार हेले ताहार शब्द स्पर्शादि ग्रहण करिबा शक्ति निवृत्त हो जाए सत, मात्र ताहार कामना निवृत्त हुए नाही। किंतु स्थिर बुद्धि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार हेबारु कामना मध्य निवृत्त हो जाए। यार विशद वाक्य कौन है? ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण कहउछंती जे देख अर्जुन, तुम्हें भाबुथुबो जे कोनसी लोक बा पुरुष जोटा भगवान कहउछंती जे किछि भक्षण न कला बा उपवास न जाय को गुडा उपवास रहले जहा फले तंकर माने आध्यात्मिक चिंताधारा पड़े आसे। भगवान एटा को ठीक बोले कहना सी कहले जदि गोटे लोक खाद्य ग्रहण न करे तासे दुर्बल हो जाए। अच्छा, दुर्बल हेले मानसिक अस्थिरता आहुरी घटियो, जहा द्वारा कि आम बुद्धंक जीवन में घटिला। आम जहाँ गौतम बुद्ध बोले कहूचे जे बुद्धत्व पाइछन्ति, बुद्धत्व गोटे सम्मान। भगवान होचंती बुद्ध स्वरूप, वर्तमान जगन्नाथ होचंती बुद्ध स्वरूप। तेणु गौतम जो बुद्धत्व प्राप्ति पाइथिले तांको जीवन में एमती गोटे घटना घटिला। कौन ना तांको किछि संख्या बतई देले से गुडा साधना कर सारा परे कहले तुम जे भगवान को पाइबा को चाहुछ तार तुम निराहार रहिया पड़िबो। अच्छा, निराहार रही साधना करिया पड़िबो, ताहा जे तुम आत्मदर्शन कर परिबो। से कौन कले संपूर्ण जलाहार छाड़ले, किछि दिन किछि खाइले, अल्प अल्प भक्षण कले, तापर आस्ते आस्ते कमे चलले, तापर फल भक्षण कले, तापर संपूर्ण खाद्य छाड़देले। छाड़ला परे दिन जाई चाहंती नदी के स्नान करबा गला भीतर सूर्य को उठा परे से चली पार ना सेठ पड़ जाइए। जड़े कन्याते उठे आनी उठे आनी पानी छिंचाई जड़े किसी पीवा को पीला पर से सुस्थ होती। गौतम एत साधना कला से जिन को अनुभव करते गोटे झील बतई देती आप तो शरीर नहीं आप साधना क्या नहीं करेंगे। आप खाद्य छाड़ा बर्तमान संपूर्ण दुर्बल हो गले। तेणु या द्वारा कौन आप तो जीवन शरीर पड़ेगा, आप क्या साधना करेंगे। आम जिते गुड़े साधना करते क्या साधना करते शरीर को नहीं। शरीर दुर्बल हो शरीर किसी कर से लोक कौन कर दुर्बल हो दुर्बल है साधना कर शांति कौन पाए तो अशांति रही कष्ट। तेणु सी बतई आप एपरी करूँ ना आप साधना क्या गौतम बुद्धित्व जागृत होती से जहाँ अनुभव कले प्रकृत में मुझे खाद्य न खाई मत शरीर रही मुझे साधना क्या नहीं करी से खाद्य ग्रहण कर बुद्धत्व को प्राप्त कर। तेणु आम समाज में किसी लोक गोटे मानसिकता रही है गुड़ाए उपास व्रत साधना ये करदे आम मुक्ति ना। उपास व्रत आम ये कराए आम शरीर को सुस्थ रखा कारण आम शरीर में गोटे हृदपिंड अच्छी, गोटे वृकक अच्छी, लिभर जोटा अच्छे कौन वृकक आम जो खाऊ हजम करोचे प्रतिदिन आम खाई चलचे जहाँफल से कौन हो सी के खटो तो ताकू दिने दिने उपास रखा से जो आम एकादशी पालन कर शास्त्र अनुसार एकादशी पालन कर भगवान विष्णु अति प्रिय कौन ना आम शरीर सुस्थ रहा आम शरीर सुस्थ न रहा कौन करवा गोटे असुस्थ व्यक्ति से दुर्बल व्यक्ति तो सी किसी आम खाद्य टाक ये रखा आउ कि खाद्य रखार कारण कौन ना आम जिते गुड़े खाद्य खाऊे गुड़ाए जीवजंतु रही पार्टी जो मैंने अक्षम न खटी पारे से बचे केमती आम गोटे दिन समस्ते खाद्य बंद करवा से बची पारे चलिए। तेणु आम ये किंतु आध्यात्मिक ज्ञान पाइबा तुम उपास रहा संपूर्ण उपास खाली ध्यान कर आध्यात्मिक ज्ञान पाइबा कौन मन स्थिरता आवश्यक। कारण गोटे सबल व्यक्ति गोटे सुस्थ व्यक्ति किसी चिंता करें गोटे असुस्थ व्यक्ति कौन चिंता करें। शायद मुनि ऋषि मैंने शह शह वर्ष धरी सब तपस्या करते खाई तपस्या करते सब
कि स्वल्प आहार करी संपूर्ण आहार न कर संपूर्ण आहार शरीर रही शरीर साधना कर से जो करते कौन से अभ्यासगत हो जाए और से कौन आहार कहते ना पवन आहार कहते आम भावुचे जानी वाल्मीकि माने तपस्या हुंका बाली ना नहीं तेणुक से खाद्य खाद्य प्रत्येक खाइले हुंका कर पारे हुंका जिते खाद्य आरंभ कले तपस्या आरंभ कले जिते तपस्या से लिप्त हो गले संपूर्ण से खाइबार आग्रहटा रही जदि तुम पेटर भोक अच्छी खाओ शरीर शक्तिर आवश्यकता अच्छी कारण शरीर सुस्थ रही साधना करवा संपूर्ण से खाऊले भोक होता खाद्य छोड़ते कि ना भोक होता खाद्य खाऊले जिते से साधना लिप्त हो जाते माने पूरा एकाग्रत हो जाते से शरीर यांत्रिक कार्य किसी आवश्यकता पड़न से पवन आहार करेंगे जोटा कि कौन प्राणायाम बिना पवन आहार तो कहीं बची पारे शरीर को जीवा आसा पवन जीवा तो बंची चाहे ना तो पवन आहार से प्राणायाम को सिद्ध करते तो से जगह को हेले बहुत करा साधना करा तो गोटे साधारण व्यक्ति गोटे पुरुष व्यक्ति साधारण व्यक्ति खाद्य छाड़देले मुक्ति पाई से तो मरीज मुक्ति पाई जो किसी किसी लोग कहते गोटे खुशी तमाशा कहती मरले मुक्ति पाइब प्रकृत तुम किसी न कर मुक्ति पाइब मरीगल तो ना शरीर नहीं कौन कर तो तुम खाद्य जी संपूर्ण बंद करते मरीज कि मुक्ति पाइब मुक्ति पाइब कहले कौन स्थिर मन अर्थ कौन ना जी सबको जानी सब जानिला स्थिर अच्छी सुख दुख पाप पुण्य सब से जानी से जानी आ भितर मु बुलिले केवल घूरी बुलिबी एगुड़िक किछि क्षण स्थायी सुखदायक आनंददायक संपूर्ण सुखदायक नुहे संपूर्ण सुखदायक ना परमात्मा सी कौटी अच्छा ना मो भीतर अच्छे मुझे निजक केन्द्रीभूत करी मुझे मो आत्मा आड़िकी आसी पाइली ताले मु ही मुक्ति पाई परमानंद पाइब तेणु आम उपास रहीगले दुनिया को भगवान पाई उपास दुर्बल हो तेणु भगवान ये कहते परमात्मा कृष्ण कहते तुम भावुच उपास रही मुक्ति पाइब नुह उपास रही तुम शरीर को शुद्ध कर तुम शरीर शुद्ध हेले मानसिक शुद्धता आस मानसिक शुद्धता आसले स्थिरता आसो कहले किंतु पुरुष निराहार है ताहार शब्दस्पर्श ग्रहण करने शक्ति निवृत्त होता है सत किंतु मात्र कामना निवृत्त हुए ना ये कथा कहला न खाइ गोटे लोक जी किसी न खाए माने संपूर्ण उपास रहा सन्ध्या गोटे जगह यात्रा होगा आग्रह गोटे स्त्रीटे आसला सी तो दुर्बल शरीर उपभोग कर आग्रह सृष्टि तो सी एमती हो कहीं आग्रह सृष्टि हो बल पाइबनी आग्रह सृष्टि हो आग्रह सृष्टि हो गोटे जगह यात्रा होती खुशी होता बहुत लोग आसते बहुत जिन देखा मानसिकता भितर आसवे कि शरीर दुर्बल तो सी जापर तो सी दुर्बल हो पड़े दुर्बलतार सी दूरे कि तार स्थिर आस ना सब जाना जी जान यात्रा हो गले कौन हम ना दिन जाक गुड़ाए लोक देखिए प्रभावटा मो पर पड़ो मो मन अशांत हम तेणु मुझे स्थिर रही स्थिर मना व्यक्ति कौन ना जे सब जिन को जाणिक स्थिर हो जाती से माने ही प्रकृत में आत्मज्ञान पाती ऊर्ध्वगामी होती शिरबुद्धि उक्तिंगर आत्म साक्षात कामना निवृत्त हो जो स्थिर मना हो जाती से अंतस्थ हो जाती सब भर अंतर भर देखुं मुझ सुखटा भोगी क्या जो भोगुची अरे मुझे यात्रा को जी यात्रा जो मुझे सुख भोगुनी क्या जो रोची ना आखि जो आखि देखुची आखि क्या जो देखुची गोटे एनर्जी अच्छी भितर गोटे शरीर गोटे मन अच्छी से मनटा को आखिटा को देखा चलुची से मनटा क्या सृष्टि से मन पावर पाँच क्या आत्मा पाँच तेणु मुख्य शक्ति मुख्य सुखदायक किए से आत्मा तेणु यात्रा सुख नहीं सुखटा कौटे अच्छी मो भितर अच्छी मो भीतर जोगु एगुड़िक मत सुखदायक जना पड़े तेणु सी अंतस्थ हो जाती से सब जिन सुख भोगिया मो आत्मा अच्छी बेले मुझे सब सुख भोगुची तेणु सी आत्मस्थ हो जाती सब परमात्मा हित लीन होती से स्थिर मना हो जाए जय जगन्नाथ जानिले आम जो सब उपवास कर उपवास अर्थ उपअर्थ निकट भगवान निकट बास करने उपवास कह उपास रहीकि निज आत्मा को जो कहते आत्मा तो कष्ट पाएनि आत्मा खाद्य खाएनि किंतु
आत्मा केवे कष्ट पाएनि ए शरीर क्षीण हो जाए उपवास रहिबा उचित नुहे शरीर को शुद्धता करिया पई अच्छा शरीर गोटे हम कौन गाड़ी गुड़ाई तेल पकई देबा गाड़ी कौन चलिबो अपन गाड़ी को चलाउछले अपन पैसा अछि बेले काले के 5000 टका तेल पकई देबे गाड़ी चलिबो कि गाड़ी चाबिटा बंद करिवेनी गाड़ी स्टार्ट कर तेल तो अधिक गाड़ी चलिबो कि गाड़ी अधिक हेले चलिबो तेणु बॉडी आम जेहेतु जीभ लालसा अच्छे आम गुड़ाई खाई दे तो ये खाद्य कंट्रोल करने आम पूर्वपुरुष मैंने आमर जो मुनि ऋषि मैंने से आमको पारंपरिक भाव शिक्षा देते तुम किछि दिन उपास रह उपास रही बॉडी शुद्धता आस बॉडी शुद्धता आसिले मानसिक स्थिरता आस तुम स्थिर मना तेणु उपवास उपवास रही तुम मुक्ति पाइब जय जगन्नाथ प्रिय आज शुणिले अति सुंदर श्लोक श्रीमद भगवत गीतार एक आलोचना जय जगन्नाथ।